पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से छठे दिन धारा 7A के विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस मौके पर प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार, मान सिंह मान, गुरभाग सिंह धमाड़ा, परवीन आहूजा, महेंद्र वाल्मीकि, रघुवीर सोडी, राकेश करोतिया, अरुण शर्मा, सुभाष गर्ग, बलजीत सिंह आरेवाले, कपिल शर्मा, बलजीत बल्ली, आरडी गौतम सहित अन्य लोगों ने क्षेत्र में लगाई गई धारा 7A का जमकर विरोध करते हुए नारेबाजी की और सरकार से इस क्षेत्र से धारा 7 हटाए जाने की मांग को दोहराया। आज शिरोमणि अकाली दल जिला अध्यक्ष मलविंदर सिंह बेदी सहित हरदीप सिंह भुल्लर, रॉकी नागपाल, दीपक चौधरी, सुखदेव सैनी ने एसोसिएशन के सदस्यों की मांग का समर्थन किया। इस मौके पर कालका रेवेन्यू बार एसोसिएशन के एडवोकेट राकेश करोतिया ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला नगर योजनाकार विभाग ने धारा 7A लगाए जाने की नोटिफिकेशन जारी कर क्षेत्र में विकास के रोकने को काम किया है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जो मैप तैयार किया गया है उसमें कोर एरिया अंकित नहीं किया गया और नोटिफिकेशन में भी कई खामियां पाई जा रही हैं और अर्बन एरिया में तो यह धारा लगती ही नहीं है। विभाग द्वारा जारी की गई उक्त नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी व्यक्ति व आमदन क्षेत्र में कोई प्लॉट, जमीन, मकान ना तो खरीद सकेगा ना बेच सकेगा। इस धारा 7A को क्षेत्र में लगाकर विभाग के उच्च अधिकारियों ने क्षेत्र के कई लाख लोगों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया है। क्षेत्र की रजिस्ट्रियां बंद होने से वकील, स्टैंप वेंडर, डॉक्यूमेंट राइटर, फोटोस्टेट, आर्किटेक्ट सहित छोटे से बड़ा कारोबारी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र में बिल्डिंग मटेरियल, प्लाईवुड, इलेक्ट्रीशियन, हार्डवेयर व कई दुकानदारों का कारोबार ठप होने की ओर अग्रसर हो रहा है। क्षेत्र में हजारों की तादाद में लोगों को बेरोजगारी की मार झेलने को मजबूर है। इसलिए सरकार को इस क्षेत्र पर लगाई गई धारा 7A को हटाकर लोगों को राहत की सांस दिलानी चाहिए। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार सहित अन्य सभी सदस्यों ने उनकी मांग का समर्थन करने आए सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से गुजारिश की है कि विभाग द्वारा धारा 7A लगाने की नोटिफिकेशन को अपने संदर्भ में लेते हुए मुख्य बिंदुओं की जांच कर इस धारा को क्षेत्र से हटाया जाए ताकि इस क्षेत्र के विकास को गति मिल सके और लोगों को बेरोजगारी व पिछड़ेपन से निजात दिलाई जा सके। अकाली दल कमेटी की तरफ से जिला प्रधान उनके मेरा भाई बड़ा है कि छोटा है तो पता नहीं पर है शिरोमणि अकाली दल की तरफ से उनका समर्थन हमें मिलने पर मैं उनका भी अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज हम सुबह से इकट्ठे ही थे। मेरा भाई भीम सिंह, संतोष सिंह, पीछे भाई मेरा गुरदेव सिंह बैठे, बाकी सारी संस्थाओं का हमारे को चाहे किसान का मुद्दा हो चाहे 7A का मुद्दा हो, हमारे को भरपूर समर्थन मिल रहा है। और आज हमारे सभी व्यापारी भाइयों ने, व्यापार मंडल की एसोसिएशन ने हमें पूर्ण सहयोग दिया। मैं इस बार एक बार फिर पुनः अपने दिल की गहराइयों से अपनी एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो 7A हमारे जिला पंचकुला के 212 गांवों पर लगाई गई है, जहां तक मैंने इस नोटिफिकेशन को एग्जामिन किया है, यह सरकार का एक टुगलकी फरमान है। यह नोटिफिकेशन सरकार द्वारा हमारे जिला पंचकुला के लोगों पर आनंद में थोपी गई एक नोटिफिकेशन है। अगर हम इस नोटिफिकेशन का पोस्टमार्टम करने पर आए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी सीनियर अधिकारी हमारी बात को सुने तो उन्हें खुद शर्म आएगी और एहसास होगा कि जो नोटिफिकेशन 25 नवंबर 2020 को जिला पंचकुला के 212 गांव पर सौंपी गई है वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है, अनजस्टिफाई है। जब भी कभी डीटीपी डिपार्टमेंट द्वारा इस तरह की नोटिफिकेशन किसी भी जिला में होती है, उसके लिए बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कम से कम 6-6 महीने लग जाते हैं, एक साल लग जाता है फिरने की सीमा तय करनी, आबादी की सीमा तय करनी, क्षेत्र में कब एरिया बढ़ाया गया, बंदोबस्त कब किया गया,
उन सब बातों को मद्देनजर रखने के बाद ये 7A की धारा लागू की जाए। भी कहा, एक वक्ता ने भी कहा, और हमारे यहाँ जितने भी बैठे हुए बुद्धिजीवी हैं उन्होंने कहा है कि हमें सरकार को कोसने की बजाय उस मुख्य बिंदु पर काम करना है जिसकी हमें आवश्यकता है। तो उसके लिए एक रोड मैप हमें तैयार करना पड़ेगा। रोड मैप में हम, जैसे मैंने 7A नोटिफिकेशन के पोस्टमार्टम की बात कही, जब तक हम सरकार के जहन में यह लेकर नहीं आएंगे कि आपके अधिकारियों की चूक से ये 7A इस जिला पर थोपी गई है, इसे वापस लें, अन्यथा हम रोड पर आने के लिए तैयार हैं। और सरकार द्वारा ऑफिसर तो प्लानिंग बनाते हैं, इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? ये एक बड़ी चूक हुई है। कल मेरा प्रयास रहेगा कि उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी मैं आप सबको भी उपलब्ध करवाऊं, सो दैट आप भी उसे पढ़ें कि उसकी जो आउटर बाउंड्री है, जो 1975 में ये जो एक्ट बना था, उसका सारा, आप भी उसका सारा का सारा पोस्टमार्टम जो एक शब्द आया वो आप सब भी उसको कर लेंगे। कुछ भी नहीं है, सरकार को इसे वापस लेना होगा। बड़े साफ साफ शब्दों में वहां उसको अंकित किया हुआ है और सारी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर लिखी हुई है। इसीलिए कल आपने देखा होगा विजय बांसल जी ने भी बड़े प्रभावी तरीके से और बड़े कॉन्फिडेंस से कह दिया, क्योंकि वो कल ही मुझे भी पढ़ने को मिला और मैंने उसे बड़े ध्यान से पढ़ा। और मेरा कल प्रयास रहेगा कि आप सबके लिए भी एक एक कॉपी का मैं सेट बना के उसकी जरूरत करके आपको भी दूं, सो दैट आप उसे पढ़ें। उसका हिंदी भी अनुवाद हम कर लेंगे। आने से टाइम पे और जाने से पहले हमारे मन में सिर्फ 7A का ही विचार रहना चाहिए, क्योंकि अब कुछ काफ़ी हद तक मुद्दे के नज़दीक पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक हम भटक भी रहे हैं। जितना हम काम 7A पे कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी सारे अपना गणमान्य लोग हैं शहर के और सब चीज़ को समझते हैं, तो हमने किसी के भटकाने में या किसी के बरगलाने में नहीं आना साथियों। हमारा मकसद जो है, हमारा मकसद हमारे तरीके से ही पूरा होगा, और ये पूरा करने के लिए दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता सरकार का है, जो कि एक आसान रास्ता है, और सरकार को हमारी बात को समझना भी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि शायद 2-4 दिन में कुछ ना कुछ फैसला भी आने की उम्मीद करता हूँ। और दूसरा जो है वो कोर्ट कचहरी का है, वो तो फिर एक आपको पता है तो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे अगर हमारे यहाँ से काम नहीं होता। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਪ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ 7A ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜੋ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ? ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਜੋਰ ਕਾਲਕਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਹਰਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ।